हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी का पेज नंबर 19, जिसमें हम पढ़ेंगे वित्त आयोग नीति आयोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं, पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संविधान का जो अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। यानी कि वित्त आयोग का गठन जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। वो कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। इसको मानने के लिए सरकार क्या होती है? सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। यानी कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही व्यक्ति होगा जिसको सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त यानी कि अनुभव होगा, उसके बारे में जानकारी होगा उसको। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। यानी कि सदस्य को कहा गया है कि सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए, अच्छा जानकार होना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने के लिए अधिकार संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र, राज्य और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। यानी कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक वितरण का लेखा जोखा भी रखता है जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। जो प्रति वर्ष किसको सौंपता है? तो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदस्यों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक वित्तीय विवरण का लेखा जोखा भी रखता है और जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को क्या करता है? सौंपता है। और राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत कर देता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। प्रथम वित्त आयोग गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी कब से? मतलब कि 1952 से 57 तक थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे 1952 से 57 तक। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वर्तमान में जो अभी चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वो है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। यहाँ लिखा हुआ है कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष जो है एनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह है और 16वें जो होने वाले हैं वो कौन सा? अरविंद पनगड़िया होंगे।
ठीक है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे, वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग जो है 2015 से 2000 तक थे, वो थे वाई.वी. रेड्डी, वाई.वी. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। 15वें आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव कौन थे? शक्तिकांत दास थे। और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो अशोक लाहिड़ी थे। और नीति आयोग के जो सदस्य थे कौन थे? रमेश चंद्र थे। और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन थे? अनूप सिंह थे। और 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए थे। ठीक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 20 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। अगले कितने के लिए? 20 से 25 की अवधि के लिए होगी 15वें वित्त आयोग के। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 का आई के तहत किया जाता है। यानी राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है कितना के? अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे नीति आयोग। इसका परिणाम क्या था? पहले योजना आयोग था। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। यानी पहले जो योजना आयोग चलता था, ठीक ना, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदल करके नाम क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। ठीक है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का जो आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर इंग्लिश की बात करें नीति का पूर्ण रूप तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर नीति का बात करें इंग्लिश में तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति का हिंदी में क्या होती है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। कौन सा है? थिंक टैंक है। नीति आयोग जो है भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ठीक है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। सरकार को सलाह देने का है। ठीक है। ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है। ठीक है। ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। ठीक है। आगे देखना है आयोग के लिए 13वीं सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। मतलब आयोग के लिए कितने सूत्री? आयोग के लिए 13वीं सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो मेंबर यानी कि शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती हैं, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होती हैं। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद यानी कि गवर्निंग
काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। यानी शासी परिषद में क्या क्या होते हैं, तो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्री, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। ठीक है। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा क्या होता है, नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होती हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। जब प्रधानमंत्री होते थे, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। आगे, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो उपाध्यक्ष बनता है उसको कौन सा मंत्री का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी सीईओ जो है, सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है। ठीक ना, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए, मतलब निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग इसी के समय हुआ था ना, इसीलिए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, तथा प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री, देखो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक ना, तथा प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होते हैं। नीति आयोग का जो क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। ठीक है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। यानी केंद्र बोल रहा है जो योजना का जो अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी करता है। आगे पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। विश्व में जो जीएसटी सबसे पहले किस देश में लगा था, सबसे पहले फ्रांस में लगा था 1954 में। कब, 1954 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 यानी कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यानी कि भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस यानी 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है, जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लगाया गया था। यानी जीएसटी का जो है 122वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन बिल जो है 2016 में संसद में लगाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। यानी जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितना वोट पड़े थे, 336 वोट पड़े थे, और उसके विपक्ष में कितना पड़े थे, मात्र 11 वोट पड़े थे, मात्र 11 वोट। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। यानी कि लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल जो है 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। ठीक है। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी पर जो बिल दिया था, जीएसटी पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया, यानी जीएसटी को जो लागू किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन था, वो अधिनियम 2016 का था। ठीक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी कौन सा कर है, तो अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था।
सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जो है जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने की वाली समिति जो कौन थी? असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम। भारतीय राज्य असम है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? भारतीय राज्य असम है, जो 12 अगस्त 2016 जो 12 अगस्त 2016 को जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी के अंतर्गत जो है 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार मतलब केस को शामिल किया गया। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो कुल 15 डिजिट होते हैं जीएसटी संख्या में। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। यानी जीएसटी के अंतर्गत जो निर्धारित की गई दर कितने प्रकार के हैं? दर 4 प्रकार के। कौन कौन है? तो 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है इसका वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। 12 सितंबर 2016 को। संविधान के अनुच्छेद 279 के एक संविधान के अनुच्छेद 279 के एक के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय दिल्ली है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। जीएसटी को कितने भागों में? तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब हुआ कि स्टेट जीएसटी यानी कि राज्य सरकार लगाती है। कौन सी? स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब हो गया ऐसे स्टेट यानी कि राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी मतलब केंद्र सरकार, मतलब सी से मतलब सेंट्रल हो गया। ठीक है ना? सेंट्रल मतलब कि केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है। उसके बाद हो गया आईजीएसटी। आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी की जो पूर्ण रूप होती है वो होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। यानी कि शराब जो हुआ, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को जीएसटी से बाहर रखा है, मतलब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। जो जीएसटी चोरी करेगा उसके लिए बोल रहे हैं कि जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। आगे, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक जगाई जाएगी। यानी कि राज्यों को जो जीएसटी से जो होने वाली नुकसान है उसकी भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक जाएगी। 5 वर्षों तक जाएगी। उसके बाद बोल रहे हैं कि भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। यानी कि 160 देश भारत से पहले लागू कर दिया था। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। क्यों? तो 161वां देश यानी भारत से पहले 160 देश जीएसटी लागू कर दिया था।